दोस्तों, संपूर्ण ब्रह्मांड में अगर कोई ज्ञात ग्रह है जिस पर जीवन संभव है तो वो एकमात्र धरती है। और ग्रहों पर जीवन के अस्तित्व का पता लगाने का प्रयास जारी है, जीवन बसाने का प्रयास जारी है। उतना प्रयास शायद इस धरती के अस्तित्व को, इस धरती पर जीवन के अस्तित्व को बचाने के लिए संभवतः नहीं किया जा रहा है जितना किए जाने की ज़रूरत है। आज विश्व धरती दिवस मनाया जा रहा है। आज 22 अप्रैल है। 22 अप्रैल के दिन ही वर्ष 1970 में एक पर्यावरण संरक्षण को लेकर आधुनिक आंदोलन, आधुनिक मूवमेंट की शुरुआत हुई थी ताकि पृथ्वी को संकट में ना डाला जाए। पृथ्वी संकट में आखिर पड़ क्यों रही है? अगर शॉर्टकट में मैं आपको इसको बताऊं तो जो फॉसिल फ्यूल, खनिज ईंधन का इस्तेमाल अत्यधिक मात्रा में किया जा रहा है, इसकी वजह से इस धरती पर जीवन का अस्तित्व जो है वो धीरे धीरे संकट में पहुंचता जा रहा है। भारत में अभी हम उतनी मौसम से जुड़ी आपदाएं नहीं देख रहे हैं, जलवायु परिवर्तन का उतना प्रभाव नहीं देख रहे हैं जितना दुनिया के बाकी देश देख रहे हैं। कई सारे देश ऐसे हैं जहां पर आए दिन तूफान, भूकंप और अन्य मौसमी आपदाएं जीवन के लिए लगातार संकट और चुनौती पैदा कर रही हैं। और भारत भी अब अछूता नहीं है, लेकिन भारत अपेक्षाकृत उतने बड़े संकट का सामना नहीं कर रहा है जितने बड़े संकट का सामना दुनिया के और बाकी देश, बाकी महाद्वीपों पर बसे देश कर रहे हैं। भारत में धरती को माता कहा जाता है। माता सिर्फ इसलिए नहीं कि वो इसके गर्भ से हर चीज़ की उत्पत्ति होती है, बल्कि इसलिए क्योंकि इस धरती पर ही जीवन का आधार है। कोई भी जो ब्रह्मांड में जीवन का अस्तित्व दिखाई दे रहा है उसका आधार ये धरती है। इसीलिए भारत में इस धरती को, इस पृथ्वी को जननी कहा जाता है, पूजा जाता है। और ये परंपरा है कि जब हम सुबह उठते हैं अपने बिस्तर से तो चरण धरती पर पड़े इससे पहले हम उस धरती को प्रणाम करते हैं कि दिन भर हम आपकी शरण में हैं और आप हमें संरक्षण दें, जीवन का पोषण दें। तो ये परंपरा, ये सोच, ये विचार भारत के ऋषियों, भारत के मनीषियों की रही है। और इसीलिए आज कहीं न कहीं जब पर्यावरण संरक्षण की बात आती है तो दुनिया भारत के बताए उपायों की तरफ देख रही है। ऐसे में दोस्तों, हम सभी की, आपकी, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अगर दुनिया उम्मीद भरी नज़रों से देख रही है और धरती को वास्तव में बचाने के तरीके हमें पता हैं तो हम उन तरीकों का इस्तेमाल करें। दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश भारत लगभग बन चुका है। इसकी औपचारिक घोषणा मात्र बाकी रह गई है। अब ऐसे में हमारा दायित्व, हमारी जिम्मेदारी, जवाबदेही और बढ़ जाती है। हर एक व्यक्ति अगर एक एक पेड़ अपने जीवन में हर साल लगाएगा जहाँ भी संभव हो तो संभवतः ओजोन को कमज़ोर होने से हम रोक सकेंगे। और जो जंगल हैं, जो वन हैं, जो पार्क हैं, उनको संरक्षित करें, उनमें लगाए गए पेड़ों को, पौधों को संरक्षित करें। और सिर्फ लगा देने मात्र से काम नहीं चलता है। लगाएं, उनके बढ़ने, उनके ग्रोथ करने, उनको विकसित होने में भी ध्यान रखना होगा हमें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जुड़ते रहिए और अपने आसपास के लोगों को इंस्पायर करते रहिए, खुद भी इंस्पायर होते रहिए सकारात्मक चीज़ों के लिए और सकारात्मक ऊर्जा के साथ लगातार काम करते रहिए। धन्यवाद।